संलिप्त दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप बताइए कि कहाँ का ये न्याय है कि उसको आप डराइएगा, धमकाइएगा। ऐसी बिहारी होने की सजा क्यों बिहारी छात्र भुगतेंगे? ममता बनर्जी को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। बिहार का हर एक युवा को एक होना पड़ेगा। सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए क्योंकि ये घटना नई नहीं है, ये घटना आए दिन होती रहती है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं इनकम टैक्स गोलंबर पर। यहाँ पर जो कल बिहार के छात्रों के साथ, जिनका नाम अंकित यादव और एक दूसरा छात्र था जिसके साथ बंगाल में जो SSC GD की परीक्षा देने गए थे, उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वहाँ के दो असामाजिक तत्व हम कह सकते हैं, उन्होंने जो किया उसको लेकर यहाँ चिराग पासवान की पार्टी के युवा मोर्चा ने यहाँ प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी का पुतला फूंका और उन्होंने अपना एक उग्र प्रदर्शन किया। आइए हम उनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं, वो उनके क्या मांगे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं। आइए बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कल बिहारी छात्रों के साथ बिहारी होने कन्फर्म करते ही मारने पीटने की जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वह बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या बिहारी होना अपराध है? बिहार में जन्म लेना अपराध है? बिहारी छात्रों को क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना अपराध है? तो भाई जब ये अपराध नहीं है तो ऐसी बिहारी होने की सज़ा क्यों बिहारी छात्र भुगतेंगे? मेरा सवाल है ममता दीदी से। और मैं जानता हूँ ये घटनाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि ममता दीदी की जो सत्ता चल रही है पश्चिम बंगाल में, उसका शासन प्रशासन से पूरी तरह इकबाल खत्म हो गया है। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है वहाँ प्रशासन और सरकार। अब उन्हें नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सर ये तो हुआ, लेकिन वो कार्रवाई कर रही है जो दो लोगों ने किया था, उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया है। नहीं, क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये सुनियोजित साजिश के तहत पीटने की घटना को अंजाम दिया गया है? भाई होटल में कौन रुका हुआ है, कहाँ से रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, ये पूछ के बिहारी होने के बाद पीटना, ये सुनियोजित साजिश का एक नज़ारा नहीं दिख रहा है क्या आपको? इसमें सुनियोजित साजिश की बू आ रही है या नहीं? अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है, थोड़ा इस मुद्दे से हट के है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हुआ ये निंदनीय है, इसमें मैं दो राय नहीं है, बट ये कह रहा हूँ कि अभी आपके बिहार में नवादा में एक घटना हुई है, उसमें भी आपकी पार्टी का आया, लेकिन जैसा उग्र हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहले ही दिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय धीरेन्द्र मुन्ना जी के नेतृत्व में वहाँ पहुँचा और लोगों का कुशल क्षेम पूछा, आवश्यक सहयोग भी किया और सहयोग की सभी सामग्रियाँ जिलाधिकारी से समन्वय बनाकर वहाँ पहुँचवाने का भी काम कर रहे हैं। लगातार हमारे नेता रोज जा रहे हैं वहाँ और उन लोगों का सभी हाल से हम लोग रोज अवगत है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी लगातार नवादा जिलाधिकारी से संपर्क में हैं और वहाँ के लोगों से भी लगातार बात करके उनके आवश्यक सामग्री और निरंतर जो त्वरित जो सहयोग पहुँचाई जा सकती है, उसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। ममता बनर्जी अगर ये उनकी सरकार या वहाँ की जो पार्टी है वो अगर इस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है या आपके संतोषजनक कार्रवाई नहीं करती, तो आप क्या करेंगे इस आंदोलन? बिल्कुल, अभी तो हम मांग कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए, संलिप्त दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग इस पर विचार करेंगे आगे आंदोलन का। हमारे जो बिहारी छात्र हैं, अगर वो हमारे बिहार से बाहर जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके साथ मारपिटाई और दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो स्टूडेंट कहीं भी जा सकते हैं, देश के किसी भी राज्य में कोई भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है। इसका हमें हम लोग को अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से ये घटनाएं होनी नहीं चाहिए क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं और अपना व्यापार और अपनी पढ़ाई, शिक्षा, सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग के साथ तो हम लोग उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये घटना नहीं होनी चाहिए या ऐसी सरकार को त्याग पत्र देना चाहिए क्योंकि ये घटना नहीं है, ये घटना आए दिन होती रहती है। जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि बिहार और यूपी, हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में आज तक की रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था, बिहार से 2 करोड़ 90 लाख लोग पलायन करते हैं, बाहर काम करते हैं। बिल्कुल। यूपी से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं। ये जो हुआ है ये बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निंदनीय घटना है। जी। लेकिन आप जो मौजूदा सरकार है उसके आप समर्थन में, आपकी सरकार चल रही है, आप भी उसमें सहभागी हैं। तो मेरा कहना है कि इस पर आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये घटना इसलिए हो रही है, इसका बैकग्राउंड इसलिए भी तैयार हो रहा है
क्योंकि हमारे बिहार और यूपी से ही सबसे ज़्यादा मजदूर वहाँ पे जाते हैं। हम ऐसा हमारी सरकार या आपकी सरकार क्या कर रही है कि पलायन ही कम हो? नहीं, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सरकार होना ही नहीं चाहिए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यवसायिक से संबंधित बहुत सारी रोजगार अभी आने वाला है और अभी चालू भी हुआ है यहाँ पे बिहार में। तो पलायन की जो स्थिति है वो थोड़ा कमतर होगी, लेकिन पलायन तो कहीं भी कोई भी करता है ना, जिसको जो जहाँ पे काम मिलता है वो इस हिसाब से अपना काम करने के लिए जाता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना तो बहुत ही अमानवीय है, नहीं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे थे? मेरा देखिए, सबसे पहले बिहार का हर एक युवा को एक होना पड़ेगा। किसी दल का नेता हो, बिहार से जो बिलोंग करता है, क्योंकि हमेशा बिहारी कहकर तमाचा मारने का काम करता है। इस जैसे बिहार से कहीं भी लोग पलायन होती है तो उसे तमाचा मारने का काम किया जाता है। तेजस्वी यादव जी से जो विपक्ष का नेता है, जाके पूछिए उनसे कि सोते हुए हैं वो कि वो बिहारी नहीं है, एक युवा नहीं है। ये अंकित यादव का घटना नहीं है, ये हर एक बिहारी का घटना है। सभी बिहारी को एक होना पड़ेगा, तब इनका न्याय मिलेगा। ये हम लोग पुतला दहन करने का काम किए हैं, इससे बड़ा भी कदम उठाने का काम करेंगे अगर अंकित यादव को न्याय नहीं मिल जाता है। देखिए, अभी तो प्रदर्शन हो रहा है, अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो पूरे आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। कुछ दिन पहले का वीडियो आया है, बिहार के एक दानापुर के छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है। वो SSC GD का परीक्षा देने गया था वहाँ पे, ठीक है। और कैसे कैसे आप समझ सकते हैं कि छात्र कैसे कैसे 2 पैसा जुगाड़ करके अपना एक रूम लेता है, और रूम में वो सोया हुआ था लड़का, और 2 आदमी आते बोलते हैं कि हम प्रशासन के हैं, और उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ठीक है। आप बताइए कि कहाँ का ये न्याय है कि उसको आप डराइएगा, धमकाइएगा? कहाँ का नहीं है? उससे एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। आप SSC कमीशन के आदमी हैं, आप ऑफिसर हैं, क्या आप उससे मांग रहे हैं? उसको अत्याचार कर रहे हैं आप। मतलब ये जो पलायन करना पड़ रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है? इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? आपकी सरकार है, मौजूदा सरकार में, तो आप लोग क्या कर रहे हैं ताकि हम पलायन ही ना करें? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार कर रही है, सरकार जो अपना नीति है उसके अनुसार कर ही रही है, परंतु हमारा देश एक अखंड है। अगर हम दूसरे राज्य में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं ना कि आप जो है सो दुर्व्यवहार कीजिएगा। हमारा देश एक अखंड है, लोकतंत्र में दिया हुआ है कि हमारा देश अभिन्न है। तब ये नहीं कि अब दूसरे राज्य का आया तो हम उसको मार पीट के भगा देंगे, ये तो गलत बात है। तो जैसे हम लोग जब तक ममता बनर्जी को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा अगर नहीं होता उनसे वो भी बता दे, नहीं तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो हम लोग उग्र करेंगे आंदोलन। यहाँ रहे चाहे ना होगा तो बंगाल में जाकर करेंगे, लेकिन हम लोग जो है सो करेंगे, निरंतर करेंगे और उनको इस्तीफा देनी चाहिए। बिहार के 2 छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में घटना हुई है, उसके ऊपर उनका प्रदर्शन था। उनकी मांग थी कि वहाँ पे उचित कार्रवाई हो, और ममता बनर्जी नैतिकता के आधार पे कुछ नेताओं का मांग था यहाँ के चिराग पासवान की वो अपना इस्तीफा दें। तो आप बने रहिए, इस पे जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे देते रहेंगे।